आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 के संस्कृत डिपार्टमेंट के ग्रुप ए के क्वेश्चन पेपर के राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में निम्न राज्यपालों में से भारत के एयर चीफ मार्शल रह चुके हैं, भारत के एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा रह चुके हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन कौन से हैं यह देखें तो पहले तो कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन या परिहार लघुकरण की शक्ति राज्यपाल की है शक्ति अनुच्छेद 161 में आएगी। तो यह सही है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 में कहा गया। और राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत करेंगे, यह सही है। तो अनुच्छेद 174 सही है। तो यहाँ से यह सही नहीं आएगा। तो पहला तो यहाँ से दंडादेश, निलंबन या परिहार लघुकरण की शक्ति है, अनुच्छेद 161 में कहा गया है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 में। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन का को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 में। यह सही है। राजस्थान के राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस शाखा की यथाशक्ति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा, यह करेगा। यहाँ से अनुच्छेद ये कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। मतलब राज्य मंत्री है, उसके पास किसी विभाग के विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार अनुमोदन जो उस विभाग की यथाशक्ति विभिन्न शाखाओं से संबंधित उप मंत्री को आवंटित, यह सारे कार्य मुख्यमंत्री करता है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख रखने के लिए अधिकृत करता है। यह सम्मुख रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष यह कार्य करेगा। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से सही विकल्प आएगा। इसमें केवल पहला सही है कि मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उप समिति का भी सचिव होता है। मुख्य सचिव जो होता है मंत्री परिषद का भी होता है, साथ ही उप समितियों का भी सचिव ये मुख्य सचिव ही होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत कथन है, यहाँ से सही कथन है हमारे पास। पहला तो राजस्थान में गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग था। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग था। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 के प्रभाव में आया। 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 और 323 से लोक सेवा आयोग के कार्यों में शक्तियों से संबंधित है। 234, 315 और 323 लोकसभा आयोग के लोक सेवा के आयोगों के कार्यों से संबंधित है। यह सारे सही है। तो बचा हुआ फोर्थ ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे प्रारंभ में, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, इसमें यहाँ से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में किस धारा में है? यहाँ से अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख धारा 24 में, पदावधि का उल्लेख धारा 24 में किया गया है। राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ किस वर्ष? राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है 1953 से। 1953 से पूरे गांवों में यह इसकी स्थापना हुई थी। यदि लोक सेवा आयोग ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक की अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। खुद तो अनुमति नहीं देगा और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ से सही है, ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है। तो यह एक सदनीय द्विसदनीय नहीं है। यहाँ से 1952 में इसका पहली बार गठन हुआ, 1952 में पहली बार गठन हुआ और कुल 200 सदस्य इसमें विधानसभा में करंटली है। तो यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन गलत है क्योंकि 32 सीटें नहीं है। एससी की है यहाँ से 34 सीटें और एसटी की है 25 सीटें, तो 34 और 25 यहाँ से करेक्ट होगा, इस वजह से ये इनकरेक्ट है। साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमने यहाँ पर ये देखा था, इसमें प्रारंभ आयोग में एक अध्यक्ष एस के घोष थे और 2 सदस्य थे, तो 1+2 का यहाँ से था, ना कि 1+3 का यहाँ पर, तो इस वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था क्योंकि राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मुख्यमंत्री के अनुसार सेलेक्ट होता है। ऐसा यहाँ पर आईएएस कैंडिडेट को ही लेते हैं, बट यहाँ से वरिष्ठतम होना कोई जरूरी नहीं है, इस वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ से विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो राज्यपाल की शक्ति है वो अनुच्छेद 213 के अंदर आती है, तो यहाँ से 213 होगा, ना कि 123। 123 तो राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, इस वजह से ये यहाँ पर इनकरेक्ट था।